पावन धरा को सबसे पहले नमन। साथ ही हमारे मंच पर विराजमान तमाम समाज के उद्धारक, समाज के सुधारक और हमारी आजादी के लिए और हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ने वाले तमाम मेरे पुरखों को शत शत नमन जोहार करता हूं। आज के मौके पर यहां पर चिंतन शिविर के माध्यम से जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उस कार्यक्रम में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और यहां के क्षेत्र के स्थानीय खेरवाड़ा के तमाम वडील युवा साथियों और मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनों, आप सबको मेरी ओर से, मेरी विधानसभा की जनता की तरफ से बहुत बहुत क्रांतिकारी जोहार। भक्तगण आए, अपनी अपनी बात रखी, आप सब सुन रहे हो, लेकिन कुछ समय पहले की जो बात होती थी तो राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो जितनी भी आई हो गई हो, और उनसे लड़कर हमारे नेता जो बनते थे, उन लोगों ने हमारे समाज के अंतिम सिरे तक जो बैठने वाला भाई है, उस भाई को और उस बहन को और उस युवा साथी को अपने हक अधिकार के बारे में नहीं बताया। अभी हम देखते आ रहे हैं कि कुछ समय से जिस तरीके से यहां पर जो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे भारत देश के अंदर आदिवासी युवा हो, चाहे वो वडील हो, चाहे मेरी मातृशक्ति हो या बहन हो, उन सब के अंदर जो क्रांतिकारी भावना आई है, वो भावना वाकई में देखी जाए तो अच्छे अच्छे जो बरगद के पेड़ जो राजनीतिक रूप में स्थापित थे, उन पेड़ों के पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया। यह ताकत आदिवासी परिवार की ताकत है। आप सब यहां पर विराजमान हो, यहां पर पुरखों की लड़ाई की बात करें तो आज के मौके पर मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, उस विधानसभा के अंदर मानगढ़ डैम है, और इस मानगढ़ डैम का इतिहास जिस तरीके से हमारे द्वारा जो हमारी समाज की सर्टिफिकेट लगाकर जो नेता बन रहे हैं, उन नेताओं ने हमारे जो 1507 आदिवासी 1913 के अंदर मानगढ़ की पहाड़ी पर जो शहीद हुए थे, उनको जो अपमानित करने का काम किया है, उस अपमान का बदला आदिवासी समाज कभी नहीं भूलेगा। ये मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से उनको। पहले चलाते थे, चल गया, लेकिन अब नहीं चलेगा। मानगढ़ की पहाड़ी पर जिस समय गोविंद गिरी महाराज के नेतृत्व में हमारे जो आदिवासी भाई थे, वो इकट्ठा होकर आदिवासियों के लिए स्वराज्य की मांग कर रहे थे, तो अंग्रेजी हुकूमत ने वहां पर चढ़ाई करके अंग्रेजों ने गोली मारी थी। तो हम जो मन्नालाल जी रावत सांसद हैं, उन्होंने परसों एक स्टेटमेंट दिया कि एनसीईआरटी की पुस्तक के अंदर जो आदिवासी समाज का जो इतिहास लिखा जा रहा है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। मैं आज समाज की जातिम और चिंतन शिविर के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के माध्यम से या मीडिया के जो साथी हैं, वो यहाँ पर छापे कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो पाठ्यक्रम बदलने की बात करते हैं, और आदिवासी समाज ने अगर ठान लिया तो निश्चित तौर पर पाठ्यक्रम की बात छोड़ो, आपका इतिहास मिट जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूं। हमारे इतिहास को मिटाने की हिम्मत किसी में नहीं है। जो हत्याकांड 1913 में हुआ और 1992 के अंदर हमारे क्षेत्र के एक पीएचडी होल्डर साथी थे, उन्होंने पीएचडी के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने जो आदिवासियों का इतिहास, मानगढ़ का इतिहास उन्होंने लिखा, तब जाकर यहाँ के लोगों को और पूरे देश के लोगों को पता चला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले भी नरसंहार इससे भी बड़ा हुआ था, वो मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था।
ये कोई छोटी बात नहीं है। और आज कोई अगर राजस्थान की विधानसभा में जाकर या कोई हमारा राजकुमार गिरोह जो संसद में जाकर हमारे आदिवासियों के इतिहास के बारे में लिखने के लिए एनसीईआरटी को कहते हैं या लेटर लिखते हैं, तो एक हमारे ही भाई को जो हमारे समाज का होते हुए आदिवासियों के इतिहास को मिटाने के लिए लेटर लिखते हैं, तो बड़ी शर्मनाक बात इससे कोई नहीं हो सकती। हम ये कहना चाहते हैं, आप इतने संवैधानिक पद पर बैठे, पूर्व में प्रशासनिक पद पर बैठे, किस सर्टिफिकेट को लगाकर बैठे थे, ये हम उनसे पूछना चाहते हैं। आज ये आदिवासी समाज देख रहा है, आदिवासी समाज का युवा देख रहा है। और मन्नालाल जी रावत से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जिस पार्टी से आते हो, राष्ट्रभक्ति की बात करते हो, देशभक्ति की बात करते हो, 1913 के अंदर जो नरसंहार हुआ, उस नरसंहार के अंदर हम पूछना चाहते हैं उस देशभक्ति पार्टी से, और आपसे भी पूछना चाहते हैं कि डूंगरपुर का राजा कौन था, बांसवाड़ा का राजा कौन था, और राम संतरामपुर का राजा कौन था, यह हम आपसे पूछना चाहते हैं। जब हत्याकांड हुआ तो वहां पर जो फौज लगी थी, वो मेवाड़ भीलखोर, उस मेवाड़ भीलखोर की स्थापना किसने की थी? राजपूत रेजिमेंट जो बना था, राजपूत रेजिमेंट कौन था, ये पूछना चाहते हैं। और आज जिस देशभक्ति की आप बात करते हो, और आदिवासियों तो जिस आप देशभक्ति की बात करते हो, उस आदिवासी तो उस देशभक्ति से पहले भी लड़ाई लड़ने वाला आदिवासी समाज है। और आज हम हमारे समाज का जो इतिहास लिखा जा रहा है और हमको देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हो, सोचने वाली बात है मेरे भाइयों। आज जिस तरीके से नागपुर से सेंटर चलता है और उस सेंटर से उस पाठशाला से वो पढ़कर निकले हैं, तो वो उनके ही पाठ्यक्रम की बात करेंगे, चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो। जो उस पार्टी से आता है वो मात्र आरएसएस की जो विचारधारा की बात करता है, वो आदिवासी समाज की विचारधारा की बात नहीं करता है। आज हम इस मौके पर कहना चाहते हैं कि आज हमारे इतिहास के बारे में अगर छेड़छाड़ी करने की बात करते हैं, तो राजस्थान की सरकार को भी कहना चाहते हैं कि राजस्थान की विधानसभा जब चले तो आदिवासियों का जो इतिहास लिखा जा रहा है उसको एक अक्षर को भी मिटा के देख लेना, हम संसद के अंदर क्या करते हैं और विधानसभा के अंदर क्या करते हैं, आपको पता चल जाएगा। आप सब तमाम साथी बैठे, इस मौके पर मैं जागरूकता के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि इस दुलाहारी की पावन रात के अंदर ये ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये जो हसीन वादियां दिख रही है, उन हसीन वादियों को आप देख रहे हो। वहां पर रहने वाला जो आदिवासी समाज है, वो युग युग से रहने वाला समाज है, ये इतिहास कहता आया है। आज के इस मौके पर आप सबसे मेरा कहना है कि जिस तरीके से फॉरेस्ट एक्ट के नाम से सरकार आदिवासियों की जमीन पे कब्जा करना चाहती है, तो उस फॉरेस्ट एक्ट के अंदर एक प्रावधान दिया हुआ है। 2006 के अंदर वन संरक्षण अधिनियम और वनाधिकार अधिनियम जो बना, उसके अंदर संशोधन बिल आया, और उस बिल के अंदर यह आया कि जहां जहां पर आदिवासी इलाका है, उस आदिवासी इलाके के अंदर वनाधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंदर जो आदिवासी भाई रहता है, उस आदिवासी भाई को जहां पर फॉरेस्ट लैंड के नाम से अगर सरकार ने जमीन अधिग्रहित कर रखी है, उस जमीन के अंदर पट्टा आवेदन करने का अधिकार आदिवासियों को है। मैं आज सब तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के अंदर फॉरेस्ट एक्ट की बात तो हो ही रही है, लेकिन अनुसूचित इलाके की भी बात होनी चाहिए। संविधान का जो अनुच्छेद 244 है, उस अनुच्छेद के अंदर पैसा एक्ट लागू है, और पैसा एक्ट के माध्यम से एक प्रावधान लागू है जिसको हम कहते हैं ग्राम सभा। और मैं आपको इस माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि गांव गांव के अंदर आज अब तक आपने अगर उस पावर को नहीं समझा है, या आपके जो सरपंच है या प्रधान है उसने भी अपनी ताकत को नहीं समझा है, तो आप ग्राम सभा के माध्यम से ऐसा प्रस्ताव पास कराओ, ऐसा प्रस्ताव बनाओ कि एफआरसी की जो रिपोर्ट होती है, जो कमेटी होती है, वो जो आपकी जो संबंधित उपखंड स्तरीय की जो कमेटी होती है उसको प्रस्ताव देगी, और उस प्रस्ताव के माध्यम से जो ये हसीन वादियां और जो पहाड़ दिख रहे हैं, वो आदिवासियों के पहाड़ है। जो फॉरेस्ट एक्ट के नाम से जमीन जो सरकार अधिग्रहित करना चाहती है, ग्राम सभा का गठन करके उस पर कब्जा करने की तैयारी शुरू करो, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्योंकि हमारे अधिकारों के बारे में कोई कानून का ज्ञाता कहने नहीं आएगा
कोई बोलने नहीं आएगा। जो अधिकार अगर संविधान हमको देता है, उन अधिकारों की जानकारी के लिए संविधान को पढ़ो, और संविधान को नहीं पढ़ सकते तो विशेषज्ञों से राय लेके उसके बारे में हमको लड़ना चाहिए। ऐसा मेरा आपसे कहना है। आज के मौके पर आपको मेरा कहना है कि यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य की बात भी होनी चाहिए, और इस क्षेत्र के अंदर 244 की मूल भावना के अनुरूप यहाँ पर 100% इलाका आदिवासियों का होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो इस इलाके के अंदर जो अधिसूचना 2013 के अंदर और 2016 के अंदर जो आई थी, उस अधिसूचना के अंदर 45% जो आरक्षण एसटी को है और 5% आरक्षण एससी को है और 50% आरक्षण अनारक्षित के नाम से दिया जा रहा है। और उसके अंदर 50% जो आरक्षण दिया जा रहा है, उस आरक्षण के अंदर आज की तारीख में हमारे जो युवा बेरोजगार भाई है, वो भाई बेरोजगारी की होड़ के अंदर आगे बढ़ रहे, लेकिन उस आरक्षण के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि क्षेत्र के अंदर हमारे साथ में भी वहां पर 2 एमएलए और बैठे हैं और एक सांसद हैं। आपकी मांग है, उस मांग को बुलंद करने का काम करो, और राजस्थान की जो सरकार है और दिल्ली की सरकार है उसको हिला दो। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्यों? जब तक अगर इनके बारे में नहीं लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम अंधेरे में रहेंगे। हम आज बातें सब कुछ हो रही है, और मुझे ऐसा नहीं लगता मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर जहां जहां विचारधारा की बात आती है, जागरूकता की बात आती है, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र के अंदर और देश के अंदर जागरूकता आ चुकी है और आ गई है। लेकिन इस मौके पर एक बात और कहनी थी, जो यूटीए का कानून है, उस कानून का भी आपको पूरी जानकारी के साथ में विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। सरकार कोई भी कानून बनाए उसकी जानकारी रखो। मैं इस मौके पर आपके साथ में